एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हैप्पीनेस बस। आज हमारे साथ हैं मिस लीना फ्रॉम सहज योगा। मिस लीना, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसा कि आप सहज योग में लोगों को उनकी जागृति के बारे में सिखाती हैं, बताती हैं उनको कि कैसे वो अपने नाड़ियों को, अपने दिमाग को कैसे जागृति उनकी कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपसे उस बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगी। थैंक यू मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने हमें यहाँ आने का एक मौका दिया। थैंक यू मोनिका मैम का, उन्होंने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिसमें हम अपने भारत के भविष्य बच्चों को संभाल पाएँ और उनको एक अच्छी टेक्निक दे पाएँ। सहज योगा 1970 में डॉक्टर निर्मल श्रीवास्तव जी ने स्टार्ट किया था। उन्होंने हमें बताया कि हमारी बॉडी के अंदर जैसे सादा सिस्टम चलता है तो वैसे ही एक सिस्टम ऐसा है जो हमें एनर्जी देता है, और ये जो एनर्जी है वो हम अपनी लाइफ के डिफरेंट वर्क्स में कैसे यूज कर सकते हैं। बहुत समय पहले से ही ऋषि मुनियों ने बताया हुआ है कि इंसान का सेल्फ रियलाइजेशन होता है, और ये सेल्फ रियलाइजेशन पहले के समय में एक गुरु और एक शिष्य परंपरा से होता था। इस सेल्फ रियलाइजेशन में कुंडलिनी जागृत होती है। ये कुंडलिनी शक्ति जब इंसान की जागृत होती है तो वो अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकता है, नेगेटिव अप्रोचेस से अपने आप को दूर रख सकता है। शमाता जी ने 1970 में हमें सिखाया कि वो जो पहले की एक गुरु एक शिष्य परंपरा थी, आज कलयुग में वो एक गुरु एक शिष्य परंपरा ना होकर एक गुरु और उनको चाहने वाले लाखों लोग। उन्होंने हमें बताया कि कुंडली शक्ति को कैसे जागृत करें। आज इंसान गृहस्थ में रहकर भी परमात्मा की शक्तियों को महसूस कर सकता है, जिस शक्ति को जागृत करने के लिए हम या हमसे पहले साधु सन्यासी लोग गिरी कंदराओं में जाते थे, पहाड़ों पर जाते थे। आज हम गृहस्थ में रहकर उस चीज को फील कर रहे हैं, और जब हमें ये फीलिंग्स हुई, हमने अपनी लाइफ में देखा कि बहुत अच्छा सा इसका रिजल्ट आ रहा है, तो हमें ऐसे लगा कि ये जो इतनी अच्छी चीज हमें मिली है उसे हम सब में बांटें। और उस बांटने का मेन उद्देश्य क्या है कि हम अपने भारत को फिर से वो पहचान दे पाए जो आज से सदियों पहले थी। साधु संत शांति। हाँ। तो मैम, आप अब कैसे बच्चों को बताती हैं उनकी जागृति के लिए कि वो ध्यान लगाएं, ये सब आप कैसे उनको बता पा रही हैं, वो अपने आप को बैलेंस कर पाएं, ऐसा आप उन्हें क्या बताते हैं मैम? मेनली जितने भी बच्चे हैं, जब हम स्कूल्स के या कॉलेजेस के प्रोग्राम लेते हैं, स्कूल वाले बच्चों की लाइफ का सबसे मेन मोटिव होता है उनकी स्टडीज। तो हाउ टू डू दैट स्टडीज एंड हाउ टू इंक्रीज देयर कंसंट्रेशन पावर। जी, वो बच्चे ऐसा है कि पास में फंसे पड़े हैं, वो उनका ध्यान भटकता रहता है, वो कैसे अपने आप को फोकस कर सकते हैं, कंसंट्रेशन पावर उनकी बढ़ा सकते हैं, वो मैं आपसे पूछना। आज हमने जैसे बच्चों का सेशन लिया जी, तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमने बच्चों को ये समझाया है कि हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से मिलकर बनी है। ये बात हम सबको पता है जी। और हमने उनको उन्हीं 5 एलिमेंट्स की बात की। सबसे पहले हमने उनको ये सिखाया कि उनकी बॉडी में ये 7 एनर्जी चैनल्स हैं। दीज आर द 7 एनर्जी चैनल्स, और यही 7 एनर्जी चैनल्स हमारी बॉडी में एनर्जी देते हैं। हमारी बॉडी में हम बच्चों को समझाते हैं ये एनर्जी चैनल्स, क्योंकि वो एनर्जी चैनल्स को जल्दी नहीं समझते, उन्हें हम समझाते हैं दीज ऑल आर द फ्लावर्स। जिस तरह से सृष्टि में फूल हमें सुगंध देते हैं, बहुत सारी मेडिसिन देते हैं, ऐसे ही ये फ्लावर्स हमारी बॉडी में हमारी एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं। तो हमारे अंदर जो कुंडलिनी शक्ति है उसकी जागृति जैसे ही होती है तो ये सारे एनर्जी चैनल्स एक्टिवेट होते हैं। कुंडलिनी शक्ति हमारी बॉडी में सबसे नीचे ट्रायंगुलर बोन में बैठी हुई है, वो हम सबके अंदर है। जैसे ही हम जन्म लेते हैं वो हमारे साथ जन्म लेती है। एक माँ हमें जन्म देती है और एक माँ हमारे साथ जन्म लेती है। वो कुंडली शक्ति हमारे साथ जन्म लेती है। जैसा हमारे बड़े हमें समझाते आए हैं कि हमारी हर लाइफ का सब कुछ हमने क्या क्या किया है, चाहे हम पास्ट में जिए हैं, जितने भी हमारे जन्म हुए हैं, तो वो सारा जो चीजें हैं वो यमराज के पास होती हैं। वो यमराज के पास नहीं होकर वो इस कुंडली शक्ति के पास होती है। वो हमारी सारी जितने भी वर्किंग्स हैं, पहले के जन्म के, आज के या फ्यूचर के, उनके पास उसका एक पूरा रजिस्टर मेंटेन्ड है, जिसको हम सिंपल साधारण शब्दों में समझ सकते हैं।
तो जैसे ये कुंडली शक्ति जागृत होती है, जी। वो हमारी बॉडी के इन 7 प्लेक्सेस को, सारे एनर्जी चैनल्स को एक्टिवेट करती है और हमारे इस ब्रह्मरंध्र पर आकर परमात्मा की उस पावर से मिल जाती है। वो परमात्मा की पावर क्या है? जैसे हमने सीड डाला, प्लांट ग्रो हुआ, जी। वो किसने किया? हमने तो सिर्फ सीड डाला था, पानी दिया था, ठीक है, फर्टिलाइजर्स दिए, मैन्योर दिया, लेकिन उसकी जो ग्रोथ है वो परमात्मा की उस शक्ति से चल रही है, वाइब्रेशन से चल रही है। जी। तो वो जो एयर सराउंडिंग में है वो उस एयर के साथ में जाकर मिलती है और उस एयर के साथ में मिलने से ही हमारी बॉडी में उन वाइब्रेशंस को फील करने की पावर जागृत हो जाती है। हम उस पावर को अपने दोनों हाथों पर और अपने सिर के ऊपर फील करते हैं। तो जब हम उस पावर को फील कर रहे हैं, समटाइम्स आपको वो ठंडा और समटाइम आपको वो गर्म फील होता है, ठीक है। आज बच्चों से जब हमने ये सब चीजें करवाई तो बच्चों को ठंडा और गर्म फील हुआ। इन सब को करने से पहले हम बच्चों को समझाते हैं कि जो हमारी बॉडी है वो 5 एलिमेंट से मिलकर बनी है। उनको पता है भगवान है और भगवान के स्वयं के नाम में वो 5 एलिमेंट्स हैं। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अनल और ना से नीर। ये सब बच्चों को बहुत अच्छे से पता था। फिर उन बच्चों को एक हमने प्रोसेस करवाया कि हमारी बॉडी में 3 मेन नाड़ियां हैं जिनको संत कबीरदास जी ने ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का नाम दिया और हमारे सारे ग्रंथों में ये विराजमान है, लिखा हुआ है, सब कुछ है। और अब हम अगर इस चार्ट को आप देखते हैं तो यहाँ पर ईड़ा की नाड़ी, इच्छा की नाड़ी है, वो हमारे लेफ्ट में है। हम 11th क्लास में सीबीएसई बोर्ड में और आईसीएसई बोर्ड में 7th या 8th क्लास में बच्चों को ये पढ़ाते हैं। हमारा नर्वस सिस्टम का चैप्टर आता है जिसमें सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। बिकॉज हमारी बॉडी को साइंस ने बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया है। हमारे बड़े लोगों ने हमें समझाया बहुत था, लेकिन वो इतना सारा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे। जी मैम। आज श्रीमाता निर्मला देवी ने उस एक्सप्लेनेशन को दिया है कि आप कैसे इस काम को कर सकते हैं। तो लेफ्ट में हमारी जो वेन है, लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं उसको, वो हमारा मून लाइट से चलता है और चांद की रोशनी क्योंकि ठंडी होती है तो ठंडी चीजें जमीन में जाती हैं। हम अपने लेफ्ट हैंड को ऐसे रखते हैं और राइट हैंड को मदर अर्थ की साइड फेस करते हैं और यहाँ पर हम प्रेयर करते हैं। कुछ बच्चों से प्रेयर करवाते हैं कि वो धरती माँ से कहें हमारी लेफ्ट की जो भी नेगेटिविटीज हैं वो अपने अंदर ले लें। और ऐसा करते हुए हमें फीलिंग्स होती हैं कि हमारे हाथों से ठंडी हवा जमीन में जा रही है या गर्म हवा जमीन में जा रही है। उसके बाद हमारी सेकंड प्रेयर होती है कि आप अपने राइट हैंड को अपने लैप में लें और लेफ्ट हैंड को स्काई की साइड करें। इस टाइम पे हम अपने सेकंड जो हमारी नाड़ी है जिसको हम पिंगला नाड़ी बोलते हैं, ये पीले रंग की होती है और सन चैनल से चलती है। बिकॉज सन की लाइट में, सन की एनर्जी में हीट है, तो वो हमारी बॉडी में वो हीट का काम करती है। जैसे जैसे हमारी बॉडी में हीट इंक्रीज होती है तो हमारे लिए उस हीट को संभालना इज डिफिकल्ट। अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए हम राइट हैंड अपनी लैप में रखते हैं, लेफ्ट हैंड को स्काई की तरफ करते हैं। साइंस ये कहता है और ये हम सब जानते भी हैं कि जो हमारी राइट साइड की हीट है या गर्म चीजें वो स्काई में जाती हैं। तो हम यहाँ पर प्रेयर करते हैं आकाश देवता से कि हमारी बॉडी की आप एक्स्ट्रा हीट को अपने अंदर ले लीजिए। उसके बाद हम दोनों हाथों को बच्चों की गोद में रखवाते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे उनको बोलते हैं कि आप अपनी सांसों को महसूस कीजिए। यहाँ पर जब हम बैलेंस हो जाते हैं तो फिर हम उनसे कुछ और प्रेयर्स करवाते हैं कि वो फील करें। इतना करवाने के बाद हम बच्चों को ऐसा बोलते हैं कि आप अपने सिर के ऊपर अपने हैंड्स को रखकर चेक कीजिए, तो उनको अपने हाथों पर ठंडा या गर्म फील होता है। ये समझाते हुए ही होता है और जब वो प्रेयर्स करते हैं तो और ज्यादा होता है। ये हम सबके साथ होता है, आप करेंगे आपके साथ भी होगा, जो भी करेगा, क्योंकि कुंडली शक्ति हर इंसान के जी अंदर है। बिल्कुल। वाइब्रेशन सबकी होती है, हीट निकलती है बॉडी से, आई कैन अंडरस्टैंड। एंड इनकी वजह से ही मतलब जनरेट होती है बच्चे की एनर्जी, उसको पता चलता है। हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी बच्चों को समझ में आने लग जाती है जैसे जैसे वो मेडिटेशन करते हैं। जैसे आज हमने बच्चों को यही समझाया कि आपके घर में जो भी मंदिर है, जो भी आपके घर में दरबार साहब का पाठ कीर्तन होता है या आप नमाज अदा करते हैं या प्रेयर्स करते हैं, तो आप उन प्रेयर्स को कीजिए, अपने हैंड्स को ओपन कीजिए और फिर आप भगवान से कहिए कि हम स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, तो आप हमें अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए, हम अपनी स्टडीज को अच्छे से कर पाएं। आप जब क्लासरूम में हैं तो इस प्रेयर को 30 सेकेंड के लिए अपनी आईज क्लोज कीजिए और फिर से ट्राई कीजिए कि आप अपनी पूरी कंसंट्रेशन अपनी सांसों पर रखें
अपने दोनों हाथों पर रखें और फिर से प्रेयर करें कि हे सरस्वती माँ, हम बच्चे अपनी स्टडीज़ के लिए बैठ रहे हैं। आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमें इस विद्या को ग्रहण करने के लायक बनाइए। तो ये प्रेयर्स इंग्लिश में हो सकती हैं, हिंदी में हो सकती हैं, पंजाबी में, जो जिस बच्चे की जो लैंग्वेज है। बेसिकली व्हाट आई हैव कंक्लूडेड इज कि वाइब्रेशन फ्रॉम, मतलब एक्टिवेशन फ्रॉम वाइब्रेशन। एक्टिवेशन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ आवर बॉडी। ओके, सो मतलब इससे जनरेट होती हैं, एक्टिव हो जाता है माइंड, हाँ, फोकस कर definitely, पाता है बच्चे अगर फोकस इसको कर रोज पाते करते हैं। हाँ हाँ। तो उनका फोकस बढ़ता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। Yes, ma'am, So बढ़ती this है। is very useful for the kids and Yes, must be teach to all of them, you know. हाँ। और बहुत अच्छा किया आपने कि आज आप हमारे स्कूल में आए, आपने बच्चों को इतना कुछ सिखाया एंड हमें भी बताया एंड आप सबको बता रही हैं जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं। सो वेरी थैंक यू फॉर दैट। एंड एट लास्ट मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको कैसा लग रहा है हमारे बीच बैठ के बात करके हमसे? मुझे बहुत अच्छा लगा। स्कूल के प्रिंसिपल की तरफ से बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। उन्होंने इस चीज़ के लिए हाँ किया, बिकॉज एक स्कूल का प्रिंसिपल अपनी टीम के साथ यही चाहता है कि उसके स्कूल में जितने भी बच्चे आ रहे हैं वो अच्छे से नर्चर हों बिल्कुल। और वो अपनी लाइफ में एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे और फिर वो कभी ना कभी जब वापस आते हैं अपने स्कूल में तो वो याद करते हैं कि इस स्कूल से हमने इतना कुछ सीखा है। तो कुछ ना दिस कुछ इज़ अ अच्छा वंडरफुल gain कर अपॉर्चुनिटी फॉर अस। थैंक यू सो मच मैम, आप आए आज हमें सिखाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट।